नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल फिजिक्स बाय राय सर में। हम बात कर रहे हैं फिजिक्स के हर टॉपिक के बेहतरीन क्वेश्चंस की। तो आइए देखते हैं किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। इससे कई सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं और बहुत बड़ी बड़ी जो प्रॉब्लम्स होती है वो भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं अपन इसमें। ठीक। किरचॉफ्स लॉ दो होते हैं। कौन कौन से है भाई? किरचॉफ्स करंट लॉ है एक तो, है ना। किरचॉफ फर्स्ट लॉ जो है वो कौन सा लॉ है? करंट लॉ। और जो सेकंड लॉ है वो कौन सा लॉ है? पोटेंशियल लॉ। ठीक है। अब क्या करंट लॉ है और क्या पोटेंशियल लॉ है, आइए देखते हैं। तो करंट लॉ की अगर अपन यहाँ पे बात करते हैं, करंट लॉ को ही जंक्शन लॉ भी बोलते हैं। अब ऐसा क्यों बोलते हैं समझे। मेरे पास मान लेते हैं कि ये एक पॉइंट मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया और इस तरीके से एक रूट ये बना दिया, एक रूट ये बना दिया, एक रूट ये बना दिया और एक रूट ये बना दिया, है ना। यहाँ पर रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं। ठीक। अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई यहाँ पर जो करंट आ रही है वो I1 है और यहां से जो करंट आ रही है वो I2 है। ठीक। करंट वैसे स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन जब हम इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो अलजेब्रिकली करते हैं, है ना। तो यहाँ इन दो पॉइंट से करंट आ रही है, दो साइड से करंट आ रही है और यहाँ पर करंट जो है वो जा रही है, ये मान लेते हैं I4। ठीक। तो यहाँ पर करंट इसके किरचॉफ के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग बोला जाता है कि आने वाली और जाने वाली जो नेट करंट है वो इक्वल होती है। ठीक। अब ऐसा क्यों बोलते हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले समझे कि मैंने यहाँ पे लिखा भाई I1 प्लस I2 ये किसके बराबर हो जाएगी? आपकी I3 प्लस I4 के, है ना। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? अगर यहाँ पे देखें अपन तो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पर चार्ज रुकेगा नहीं। करंट मतलब क्या? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो जितना चार्ज यहां से पास हो रहा है उतना चार्ज, जितना आ रहा है उतना जाएगा, क्योंकि यहां पर कुछ भी चार्ज रुकेगा नहीं। ठीक है। तो जो चार्ज होगा यहाँ पर रुकेगा नहीं, इसका मतलब जितना चार्ज आया उतना चार्ज गया। क्लियर? सिंपल सा। तो टोटल करंट की बात करें अपन तो आने वाली इक्वल टू कितना होगा? जाने वाली करंट होगा। तो इसको क्या लिखेंगे अपन यहाँ पर कि I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 इक्वल टू 0। मतलब समेशन ऑफ नेट करंट, समेशन ऑफ नेट करंट या टोटल करंट एट एनी जंक्शन इक्वल्स टू क्या होगा? हमेशा 0 होगा। ये किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है। क्लियर हुआ? ये किस पर बेस्ड काम करता है? ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड काम करता है कि जितना चार्ज आएगा उतना चार्ज जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक। मतलब यहाँ पे कितने क्या हो जाएगा? आपके पास जितनी भी करंट आ रही है वो जाने वाली करंट के इक्वल होगी हमेशा। ठीक। ये किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है कि समेशन ऑफ ऑल करंट्स, आने वाली और जाने वाली, इक्वल टू क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा। ठीक। अगर मैं यहाँ पर दूसरे लॉ के लिए बात करूं तो दूसरा लॉ क्या होगा? दूसरा लॉ जो है वो पोटेंशियल का है। हमसे यहाँ पे पोटेंशियल के लिए अगर अपन बात करें तो यहाँ पे सिंपल सा सेकंड लॉ अपना क्या बोलता है कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल चेंजेस इन पोटेंशियल अराउंड एनी क्लोज्ड लूप, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एनी क्लोज्ड लूप इज ऑलवेज 0। ठीक। क्या होगा? किस तरीके से भाई कि यहां पर मान लो मैंने एक सर्किट ड्रॉ किया। ठीक। ये की लगा दिया, यहां पर सेल लगा दिया और ये ऐसे एक सर्किट कंप्लीट कर लिया। यहां पर मान लेते हैं कि पोटेंशियल इसका E है, रेजिस्टेंस R है, करंट जो फ्लो हो रहा है वो I हो रहा है। ठीक। और ये क्लोज की हो गया आपका। ठीक। और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल हो गया वो V हो गया। तो यहाँ पर सिंपल से अगर अपन बात करें तो नेट पोटेंशियल जो होगा वो आपका क्लोज लूप में इक्वल टू क्या हो जाएगा? हमेशा के लिए हमेशा 0 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई अपन? यहाँ की मान लो सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो स्मॉल R है। ठीक। तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पर कि कहीं से भी किसी भी एक पॉइंट से अपन इसको स्टार्ट करता है। ठीक। स्टार्ट किया, मान लो ये ए पॉइंट लिखा मैंने और ये बी पॉइंट लिखा, ये सी पॉइंट और ये डी पॉइंट लिखा। ठीक। तो इसको किस तरीके से अपन यहाँ पर लिखेंगे भाई कि यहाँ पर जो करंट है वो इस तरीके से फ्लो हो रही है ना। तो यहाँ जब करंट इंटर करती है तो रेजिस्टेंस में प्लस लेते हैं और यहाँ पे क्या लेंगे अपन? माइनस लेंगे। और यहाँ क्या हो जाएगा भाई अपने पास में? यहाँ पे इंटर करेगी तो प्लस और जब निकलेगी तो माइनस हो जाएगा। और जो सेल है उसका जो टर्मिनल्स है वो एज इट इज सेम रहेंगे। ठीक। तो जब अपन यहाँ से चले, मान लो कि अपन बात करते हैं कि हम लूप में बात कर रहे हैं, तो इन लूप ए बी सी डी, ए, है ना, वापस घूम के वहीं आ रहा है इसलिए कंप्लीट लूप लिखेंगे अपन यहाँ पर।
तो हम ए से चले, ए से बी तक अपने को कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं मिला, बी टू सी में अपने को पोटेंशियल ड्रॉप मिला, तो यहाँ पर ये जो मिला ये इसको क्या लिखेंगे अपन, आई इंटू आर। लेकिन यहाँ पर जो साइन आएगा वो कौन सा साइन आएगा आपका, माइनस का साइन आएगा। ठीक, क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर जब अपन निकले तो लास्ट में अपने को जो साइन मिलेगा अपन उसको यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक, फिर आगे चले अपन, यहाँ की से कोई रोल नहीं अपने की का, इस रेजिस्टेंस का रोल है, तो इस रेजिस्टेंस में भी अपन जब निकलेंगे तो माइनस साइन आएगा, ये क्या हो जाएगा आई स्मॉल आर। फिर अपन आगे गए तो आगे हमने सेल को देखा, सेल में क्या है, जो लास्ट टर्मिनल है वो क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है अपना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, जीरो। ये आपका किरचॉफ का सेकंड लॉ है कि एक कंप्लीट लूप में जो नेट पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो क्या होता है, इक्वल टू आपका जीरो होता है। ये किस पर बेस्ड है, ये बेस्ड है आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना। यहां पर हम लेके चलेंगे कि कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, इस केस में आपका जो नेट एनर्जी होगा वो हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे ये जो आई आर है, इस आई आर को और क्या लिख सकता हूँ, इस आई आर को वी भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस वी माइनस आई आर इक्वल्स टू, ये माइनस माइनस प्लस कर देते हैं इधर अपन, और इसको इक्वल टू ई लिख सकते हैं अपन, ये होगा। क्लियर। अब बात आती है साइन की, कि कब कौन सा किस तरह का साइन अपने को यूज करना होगा अगर हम सर्किट में चल रहे हैं। वैसे तो मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया दे दिया है, फिर भी एक बार और देख लेते हैं अपन कि साइन कन्वेंशन की अगर बात करें। ठीक, हाँ, एक बात मैं आपको बोल दूं कि आप क्लॉकवाइज चले या एंटी क्लॉकवाइज चले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों में आपका जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। ठीक, तो यहां पर अगर मान लो कि मैं आपसे बोलता हूं कि जो करंट फ्लो हो रही है वो किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, बेटा करंट ऐसा फ्लो हो रही है, ये आपका आई करंट है, और हम जो चल रहे हैं वो भी हम इसी डायरेक्शन में चल रहे हैं, करंट की डायरेक्शन में। तो यहां पर क्या साइन बनेगा, किस तरीके से साइन आएगा, आइए देखते हैं। जब करंट इंटर करेगी तो रेजिस्टेंस में अपन पॉजिटिव लिखेंगे, और जब निकलेगी उस टर्मिनल को अपन लिखेंगे नेगेटिव। ठीक है, उस पॉइंट को अपन लिखेंगे नेगेटिव। ठीक, तो जब करंट इंटर किया तो प्लस मिला अपने को, और यहाँ पर क्या मिलेगा अपने को, माइनस मिलेगा। जब करंट निकली उस पॉइंट की बात करेंगे अपन, इसी डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा कि हम V से चले तो VA हाई पोटेंशियल मान लिया अपन ने, फिर आगे चले तो क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस आई आर। माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर ये जो साइन मिला वो किसका मिला, माइनस का। फिर क्या लिखेंगे भाई अपन यहाँ पर, यहाँ पे अपन जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे अपन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका वी आर वी बी, है ना। इस तरीके से अपन यहाँ पर वैल्यू रखते हैं। ठीक, तो वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा अपने पास में आई आर। ठीक, अब दूसरे केस के लिए बात करते हैं। दूसरे केस में अगर मान लो कि करंट ऐसे ही जा रही है, लेकिन मैं जो जा रहा हूं वो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूं, क्योंकि सर्किट में हमको दोनों साइड से मूव करना पड़ सकता है। ठीक है, तो मैं इस तरीके से जा रहा हूं। अब क्या होगा भाई यहाँ पर कि वी बी, अब क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर जो लास्ट साइन मिला वो क्या मिला अपने को, प्लस का मिला, तो प्लस आई आर, फिर माइनस वी बी इक्वल टू वी ए इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे क्या वैल्यू हो जाएगी भाई अपने पास में कि वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू आई आर। मतलब आप लेफ्ट टू राइट जाए या राइट टू लेफ्ट, वैल्यू आपको सेम मिलेगी, बस आपको ये ध्यान रखना है कि कब कौन सा साइन रखना है। अब ये तो बात हो गई भाई अपने लिए कि हमने देख लिया रेजिस्टेंस के लिए। अब सेल के लिए बात करें तो सेल के जो पोटेंशियल जो टर्मिनल्स होंगे वो पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव नेगेटिव ही रहेगा। अगर करंट जो है वो इस तरीके से फ्लो हो रही है ना इधर, और मैं इधर जा रहा हूं, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा कि मैं लिखूंगा वी ए, फिर जो लास्ट साइन मुझे मिलेगा यहाँ पर सेल का वो लिखना, माइनस जो भी इसका पोटेंशियल है मान लेते हैं अभी ई है, और माइनस वी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो। ठीक है, तो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास ई। ठीक है, अब अगले वाले के लिए बात करें, लास्ट वाले के लिए, कि अगर मान लो करंट तो ऐसे ही जा रही है, ये भी पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, लेकिन हमारी जो मूव करने की डायरेक्शन है वो अलग है, इस तरह से हमारी डायरेक्शन है, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा कि हम वी बी से चालू करेंगे। अब सेल का कौन सा टर्मिनल मिला अपने को लास्ट में, पॉजिटिव टर्मिनल मिला, तो प्लस ई,
माइनस वी ए इक्वल टू 0, है ना। ये हम इसको कंप्लीट सर्किट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं हम इसको? कंप्लीट सर्किट बना रहे हैं, है ना। यहाँ पे सिर्फ मैं डायरेक्शन के लिए बात कर रहा हूँ, अदरवाइज ये पूरा कंप्लीट सर्किट है, क्लोज लूप है, इसीलिए अपन इसको इक्वल टू 0 लिख रहे हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे अपने पास में कि वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू ई। ठीक, उम्मीद है आपको ये समझ में आएगा। तो किरचॉफ के दोनों लॉ अपने सीखे, समझे, और आगे भी इन पर जो बेस्ट क्वेश्चंस है, कितने टाइप के, कितनी वैरायटी के, किस टाइप से और किस तरीके से हम उसको सॉल्व करेंगे, वो सब आपको मिलेगा। इसलिए फटाफट सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके जैसे और भी फ्रेंड होंगे आपके जिनको बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आप उनको भी अच्छे क्वेश्चंस मिले। और सिंपल सी बात है, कर भला तो हो भला। थैंक यू।